अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रोगी को ठीक होने के लिए उपाय एकमात्र यथार्थ दवा है। ऐसा होने पर भी वह दवा जिसके माध्यम से आती हो, ऐसा यथार्थ वैद्य वह भी उपाय कहला सकता है। सीधा उपाय नहीं है, इसलिए उसे उपायांतर, उपाय का उपाय कह सकते हैं। सीधा उपाय तो दवा है, लेकिन दवा किसके हाथ से लेना, वैद्य की भी तो परीक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् जी के शब्दों में आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, औषध विचारो ध्यान। ये उदाहरण में सिद्धांत को घटित करके दिखाया है। हम भी अनादि के रोगी हैं, भवरोग हम सबको हुआ है और प्रतिपल उसका दुख हम भोग रहे हैं। आत्मभ्रांति समरोग नाही, सद्गुरु वैद्य सुजान, और जिनके पास एक टेक्निक तरकीब जिनको मिल गई है ठीक होने की, ऐसे सद्गुरु सच्चे गुरु वो वैद्य है। गुरु आज्ञा वह पथ्य है, गुरु आज्ञा समपथ्य नाही। तो किन किन चीजों से बचना और किन चीजों में लगना, दो बातें होती है। एक तो दवा और एक तो पथ्य, परहेज होता है ना, परहेज। अक्सर आजकल मरीज लोग ठीक होने के लिए दवा का तो ध्यान रखते हैं, पथ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए वो रोग उनका बलवती होता जाता है और वे स्वयं को बचा नहीं पाते फिर। इसलिए गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, जो जो गुरु कहेंगे इनसे दूर रहो, इन सहयोगों से दूर रहो, इनसे निकट रहो तो तुम्हारा काम बनेगा, काम बनेगा। उनकी बात मानना, ऐसा क्यों, ये नहीं विचार करना। और अंतिम एक बात कही इन्होंने, मूल औषध क्या है? औषध विचार ध्यान। मूल में औषध तो ध्यान ही है। मैं तो दो बातें कहना चाहता हूं। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में सरना दोए, मुंह उदय जे के वृथा आन कल्पना होए। इन दो के अलावा कोई शरण नहीं होती। परमार से तो अपना शुद्धात्मा है, और उपचार से जो हमें हमारा परम शरणभूत शुद्धात्मा दिखाते हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु ये शरणभूत है। इनके अलावा अन्य कोई शरणभूत नहीं होता। वैसे नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल पाठ के माध्यम से हमने पंच परमिष्टि का संक्षिप्त स्वरूप देखा था। मैंने ये कहा था फिर कभी मौका पड़ेगा तो हम पंच परमिष्टि के माध्यम से पांचों परमिष्टियों की परिभाषाएं देखेंगे। यह हमको एक एक को कंठस्थ करनी है प्रॉपर, और उसका बारीकाई में रहस्य समझने का प्रयास करेंगे। आप यूँ कह सकते हैं ये दो पाठ हुए पहले, वो आगम की बहुलता से चले।
अभी अध्यात्म बहुल पूरा प्रकरण चलेगा। हमारा मूल मार्ग कैसे स्थापित हो सकता है उसकी चर्चा यहाँ से चलेगी। सबसे पहले तो ये बात है जानने की कि जैसे मैंने अभी कहा, मूल उपाय तो अपने आत्मा को ही जानना है। लेकिन जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक हम उनको जाने जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना है। मैं उसको बहुत अच्छे से कहता हूँ, हम या तो आत्मा को जाने या आत्मज्ञों को जाने। मूल बात तो आत्मा को जानना है अपने, लेकिन नहीं जान सकते आत्मा को तो कमजोरी की हालत में उनको जाने जिन्होंने आत्मा को जाना। तो हम 5 परमेष्टि का स्वरूप समझेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था, पांचों परमेष्टि में कॉमन चीज क्या है जिसके पीछे उनको याद किया जाता है? वीतरागता। वेरी नाइस। उनमें एक देश वीतरागता प्रारंभ हुई है। वीतरागता कहो, सम्यक ज्ञान कहो, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। क्योंकि ज्ञान का फल, सम्यक ज्ञान का फल वैराग्य होता ही है। ठीक है ना? यह जहर है ऐसा ज्ञान हुआ तो जहर से निवृत्ति और अच्छे भोज्य सामग्री में प्रवृत्ति, ये एक साथ ज्ञान का फल होता ही है। ठीक है? तो यहाँ पर तो पांचों परमेष्टि का स्वरूप एक वितरागता है और यही गुण इन सब में पाया जाता है। वितरागता को संक्षेप में कहो तो अविचलितपना, अनडिस्टर्ब्ड नेचर, जो अप्रभावित रहते हैं। हमने देखा था नमोकार मंत्र पाठ में, इनमें क्या विशेषता है ऐसी? ये अपनी गुप्त गुफा से कभी भी बाहर नहीं निकलते। हम ऐसे इमेजिन करो, एक उदाहरण, कोई गुफा में बैठा है आपने और बाहर से बहुत सुंदर अनुकूलता भरी कोई आवाज आई, अरे ले लो ले लो, मुफ्त में ये अमुक अमुक फल ले लो। तो जो अपनी गुप्त गुफा को छोड़ के बाहर आएगा फल के लालच में, तब भी गुप्त गुफा से तो बाहर निकल ही गया वो। अथवा कोई आक्रंदन कर रहा हो बाहर और ये कह रहा हो भाई बचाओ बचाओ, अथवा भूख लगी मुझे भोजन दो मुझे भोजन दो, तो भोजन लेने के नाम पर अथवा भोजन देने के नाम पर यदि वो गया होगा बाहर, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जाए, पहला वाला परिणाम तो भोगों की लिप्सा वाला परिणाम है, पाप परिणाम आप इसको कह सकते हैं। लेकिन दूसरा परिणाम है, किसी की भूख मिटाने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो पुण्य परिणाम है। लेकिन जाए पाप के नाम पर अथवा जाए पुण्य के नाम पर, लेकिन गुप्त गुफा तो उसको छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग सब? तो और मैंने एक उदाहरण आपको कभी दिया होगा, एक केले के ठेले वाले भी आपस में खड़े होते हैं 5-6 जन, तो किसी को कभी टॉयलेट जाना होता है तो कहता है भैया थोड़ा सा ध्यान देना मेरे ठेले के पास। तो ध्यान रखना, जब तक वो टॉयलेट करके नहीं आता उसको ध्यान देना बाध्य हो जाता है। हाँ, उसने हामी भरी थी ना कि मैं ध्यान दूंगा, और फिर उसके ठेले पर ध्यान देने के चक्कर में अपना ग्राहक भी छूट सकता है और गाय उसका भी फल खा के चली जा सकती है। अपन दूसरों का कल्याण करने के भावना से अपना आत्महित से तो हम चूक जाएंगे। इसलिए जब भी अवसर आएगा आत्महित और परहित में सबसे पहले आत्महित पर सिल लगाना चाहिए, और यदि बस की नहीं हो तो कम से कम परहित में लगे रहे, अहित में तो बिल्कुल नहीं लगे रहे। ठीक है? उत्तमा स्वात्मना चिंता, बोलो छंद, उत्तमा स्वात्मना चिंता, स्यात् चिंता मोह, क्या स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। परमानंद स्तोत्र का ये छंद मैंने बोल के दिखाया। 4 प्रकार की चिंताएं कही अमित गति स्वामी ने। कौन कौन सी 4 चिंता बोलो? आत्मचिंता, क्या बोला अभी? उत्तमा, उत्तमा स्वात्मना चिंता, सबसे उत्तम आत्मचिंतन। ओहो, क्या मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा चरित्र बन रहा है सो कैसे बन रहा है, मेरे भावों का फल क्या होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, यह अनादिकाल से आत्मा भटक रही कैसे तिरेगी, ये उत्तमा स्वात्मना चिंता। आगे क्या लिखा? स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, और दूसरों का कल्याण कैसे होगा, ये मोक्ष मार्ग में कैसे लगे जीव, इसको कौन सी चिंता कही? मध्यम चिंता, मध्यम। फिर नीचे क्या लिखा? अधमा काम चिंता स्यात्,
और विषय को ग्रहण करने की इच्छा, काम चिंता, उसको कौन सी चिंता कह रहे हैं? अधम चिंता, तीसरे प्रकार के। और चौथी चिंता कौन सी कह रहे? पर चिंता धमा धमा। पर चिंता धमा धमा मतलब अधम से अधम चिंता, चौथे प्रकार की निकृष्ट चिंता कौन सी? जो ये विचार करे दूसरों का घातपात करने का विचार करे। अथवा ये भी अर्थ ले सकते हैं औरों को विषय साधन कैसे स्वयं भी पीता है, दूसरों को भी पिलाता है और अपराध करता है। तो ऐसी चार चिंता ले सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्ट करना हो अपने, तो तीसरी और चौथी चिंता की तो बात ही नहीं है, वो तो आर्त रौद्र ध्यान है। लेकिन पहली और दूसरी चिंता है, उसमें भी पहली चिंता को टिक किया जा सकता है। आइए, तो मैं ये कह रहा था, ये पांचों परमेष्टि में कॉमन चीज क्या है? बोलिए। परमानंद स्तोत्र का छंद है, उत्तमा स्वात्मना चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। याद करने लायक है, चार प्रकार की चिंताएं कही है अमित गति स्वामी ने। तो देखिए इनको कॉमन गुण क्या है सबका? एक वितरागता है। और वितरागता का अर्थ क्या कहा? ये अपनी गुप्त गुफा से बाहर नहीं निकलते किसी भी कीमत पर, तो नहीं निकलना ये उनका गुण है। मैं हमेशा मुक्ति को भी कहता हूं कि बेटा सबके लिए माँ बाप बहुत कमाते हैं। कभी गलती से आपको भी विचार आ जाए कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या कमाया, क्या किया, तो तुरंत झट से ही विचार लेना, क्या किया, क्या कमाया हमने कमाना छोड़ा है। क्या किया है? कमाना बड़ा है कि कमाना छोड़ना बड़ा है? गांधी जी की भी वो घोषणा थी, हमको पैसा नहीं, बोलो पैसे पर ठोकर मारने वाला चाहिए। तब भी एक स्लोगन जारी किया था उन्होंने, हमको पैसे की आवश्यकता नहीं है आजादी में, हमको सब कुछ छोड़ छाड़ कर आंदोलन में जुड़ जाए ऐसी जीव की आवश्यकता है। इस मार्ग में भी क्या दिया हमने हमारे बच्चों को? कितना कमाया? कमाना छोड़ा, ये कमाने से भी बड़ा काम किया हमने। अरे तभी तो हम भगवान को आज पूज्य मान रहे हैं, पंच परमेष्टि को। क्या किया उन्होंने? क्या है उनके पास? अरे दुनिया जिस संपत्ति के पीछे दौड़ती है उस संपत्ति को उन्होंने ठोकर मारी है, ये उनके पास गुण है। समझ में आता है? शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, इन तीनों तीर्थंकरों को एक वेदी में स्थापित करने की जो परंपरा है वो इसलिए नहीं है, क्यों? कि हाँ वे तो चक्रवर्ती थे। अरे यहाँ पर भी तुम वितरागता को पूजने को छोड़कर यहाँ पर भी किसको पूज रहे हैं तुम? 6 खंड की विभूति को ही पूजने लग गए क्या? अभी भी चक्रवर्ती दिख रहे तुमको? अरे ये तो इसके लिए विराजमान करी थी प्रतिमाएं, इवन भरत की भी। ये तुमको एक ख्याल में रहे, क्या ख्याल में रहे? ये इन्होंने चक्रवर्ती पद अपना त्याग किया। देखो वासुपूज्य भगवान की प्रतिमा देखिए बहुलता से, विमलनाथ भगवान की देखिए बहुलता से, अजितनाथ की, शंभुनाथ की, नहीं ही के बराबर है। हमको लगता है इनको कोई याद क्यों नहीं करता। अभी देखो आदिनाथ की 50%, 25% तो आदिनाथ की मिलेगी 25 क्यों, 50 में भी लगाओ, 35% भी लगाओ, आदिनाथ की मिलेगी। फिर 25-30% महावीर की मिलेगी और बची कुछ पार्श्वनाथ नेमिनाथ की मिलेगी। ऐसा क्या है इनके पास? तो पार्श्वनाथ के तो हमको ब्रह्मचर्य का एक उपदेश देते हैं। नेमिनाथ भगवान एक प्रकार से हम लोगों को वो आदर्श स्तंभ है। किस रूप में? कि देखो वो बारात जा रही थी और कैसे फटाफट वैराग्य, और राजघराने के थे। हालांकि राजघराने के तो सभी होते हैं, लेकिन हम उनको स्थापित करते हैं आदर्श के रूप में जिनसे हमको विशेष कुछ मिले। महावीर को तो वैसे इसलिए याद करते हैं, वैसे कुछ विशेष नहीं मिलता उनसे, लेकिन एक शासन नायक है और विशेष मिलता हो तो 10 भव पहले का देखना पड़ेगा, फिर विशेष भी मिलेगा आपको। लेकिन बाकी के तीर्थंकरों का विशेष थोड़ी पूर्व भव थोड़ी देखते हैं। यह आदिनाथ की महिमा इसलिए है, ये युग के कर्ता, और उनके जीवन में भी कितने घटना बहुल जीवन है, कितनी प्रतिकूलताएं आई, कितने महीने तक आहार नहीं मिला, एक पुत्र चक्रवर्ती, एक पुत्र कामदेव, ऐसा होने पर भी प्रतिकूलताएं, ध्यान, और जो खंडित परंपरा थी 18 कौड़ा कौड़ी सागर की, खंडित परंपरा को खंडित करके ये मुनि बन गए थे। समझ में आता है? तो एक प्रकार से कहो हमको किसी से कुछ प्रेरणा मिले, उन्हीं के स्थापित किए जाते। बाहुबली की क्यों स्थापित करी, अन्य किसी मुनि के क्यों नहीं करते? ऋषभ सेन को तो वैसे आप जानते हो आदिनाथ के कितने पुत्र थे कुल? 101 में से लगभग
लगभग सभी मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, और लगभग 70-80 तो 80, 85, 90 भी हो सकते हैं। ये तो सब गणधर सीट पर थे, और मूल गणधर तो ऋषभ सेन था, उन्हीं का बेटा। अच्छा, उनकी एक भी प्रतिमा आज तक स्थापित नहीं करी किसी ने, लेकिन क्योंकि उनसे जिनसे हमको कुछ सीखने मिले, ये बाहुबली वेल लिपटी, तो हमको कुछ शिक्षा मिलती है इससे। ये चक्रवर्ती देखकर, यहाँ पर भी जो चक्रवर्ती पने को देखता है उसके चित्त में वो वितरागता की पूज्यता नहीं है, चक्रवर्ती पने की पूज्यता रही ना। यहाँ पर तो चक्रवर्ती भरत नहीं, चक्रवर्तित्व को ठोकर मारने वाला, चक्रवर्तित्व को जो मजबूरी देखता है वो वाला भरत का दर्शन है यहाँ पर। आप सब समझ रहे हैं? ये तो गुण है अपने यहाँ कि अपनी गुप्त गुफा से बाहर। मैं जल्दी आ रहा हूं परिभाषा की तरफ। आप लोगों ने एक पाठ पढ़ा होगा, हो सकता है ये पंचतंत्र में हो सकता है ये मुंशी प्रेमचंद के पाठ में हो। अब देख लेना किस में है, मुझे बता देना। पंच परमेश्वर, नहीं ख्याल में आपको? पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में। वेरी नाइस। एक कहानी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, एक पुराने जमाने का एक सीन खड़ा किया है उन्होंने। उसमें ये कहा है कि पहले जमाने में तो ऐसे कोर्ट्स तो पहले जमाने में भी होते थे, लेकिन आज जैसी व्यवस्था ही नहीं होती थी। पहले तो ये होता था, गांव के जो सज्जन व्यक्ति, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, 10 जिसको आज हम ट्रस्टीज कहते हैं, जो विश्वास के पात्र होते, उनको पंच के रूप में नियुक्त किया जाता था। और कोई भी झगड़ा होता था गांव नगर का, तो इनके सामने यही सेटल करते थे, और बस इन्होंने कुछ बोला वो पत्थर की लकीर बन जाता था। और पंच भी सामान्य नहीं रहते थे, बहुत ही प्रतिष्ठित, बराबर परंपरा, अच्छे बाप दादाओं के, और दया दान भक्ति आदि की परंपरा, व्रत त्यागमय जीवन जिनका हो, उनकी ये लायकात होती थी। कोई पैसा होना प्लस पॉइंट नहीं आंका जाता था, इसमें नैतिकता होना आंका जाता था। हुआ क्या, एक बार एक बहुत बड़े अमीर और एक गरीब के बीच में कुछ झगड़ा हुआ। एक कहानी में लिखा प्रेमचंद ने, मैं इसमें घटित करके दिखाऊंगा। तो झगड़ा कुछ प्रॉपर्टी को लेकर हुआ, उसमें गलती वैसे तो उस अमीर की थी। अमीर का कौन दोस्त नहीं होता? द्रव्याश्रय गुणा। द्रव्याश्रय गुण का अर्थ समझ में आया? मैंने कैसा अर्थ किया? जिसे इसको व्यंगात्मक अर्थ कहते हैं। व्यंग समझते हो? द्रव्याश्रय गुणा, ये वाला वो द्रव्य नहीं लेना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल वाला। द्रव्य मतलब पैसा, पैसे वालों के ही आश्रय से गुण पलते हैं का मतलब जो पैसा वाला है बस उसी की गुणी है और उसी की वाहवा होती है समाज में। तो वो एक पंच उसका दोस्त था, तो पंच को उसने मैनेज कर लिया। आज की तारीख में डिसीजन फिक्सिंग कहेंगे उसको, फिक्स कर लिया। और उसने पंच ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी तरफ से मैं गवाही, मैं बिल्कुल आपकी तरफदारी में ही निर्णय दूंगा। वो बहुत निश्चिंत था। आज जो बड़ा आदमी, रईस आदमी था, अभी दूसरे दिन वो कोर्ट चालू हो गया, दरबार चालू हो गया उनका। पेड़ के नीचे ही लगता था वो, और सभी पंच कुर्सी पर बैठ गए। तो अभी वो रईस भी आया, गरीब भी आया, और अपने अपने में बात रखने लग गए। और जब मौका आया कि बोले ठीक है, मैं चाहता हूं पंच कोई मार्ग निकाले, तो पंच में से किससे सुनना चाहते हो? हम इनसे सुनना चाहते हैं। जो दोस्त था ना पंच वाला, तो जैसे वो पंच की तरफ बात आई, वो पंच एकदम बोल दिया मुख से कि गरीब ये सत्यार्थ है, इस पर अन्याय हो रहा है। रईस ने धन के गुमान में गरीबी को दबाने का प्रयास किया है। और कोर्ट रिलीज हो गया, एडजर्न हो गया, खत्म हो गया। बाद में उस आदमी बहुत खुश हो, वो रईस होना क्या चाहिए था उसको, बहुत दुखी होना चाहिए था। रईस इतना खुश हुआ, उसको खुशी का पार न रहा। उसने पूछा उस पंच से, क्यों अपनी जो सेटिंग हो गई थी कल, तुम मेरी तरफदारी करने वाले थे, आज अचानक ऐसा कैसे हो गया? उसका तो पंच बोला, मैंने बहुत सोचा था, और इवन इस कुर्सी पर बैठने के पहले तक निरंतर यही सोच रहा था। क्या?
कि मैं आप ही की तरफ से बराबर फैसला करने वाला। लेकिन जैसे इस सीट पर मैं बैठा, मुझे इस सीट पर कोई अमीर कोई गरीब दिखाई नहीं, समझ रहे? मुझे तो यहां पर न्याय और अन्याय ही दिखने लग गया। ये सीट का कमाल है। तो फिर एकदम जय जयकार बोलता वो उठा अमीर, और वो धन्य धन्य कहने लगा। और वो अभी मुझे विश्वास हो गया क्या कि ये पंच कभी नहीं बिक सकते। पंच इसलिए तब वो पाठ का अंत किया कि पंच साक्षात परमेश्वर के स्थान पर है, वे कभी भी प्रभावित नहीं होते। ये गद्दी का कमाल है। काय का कमाल है ये? जो भी इस सीट पर बैठेगा, राम का भेष बनाकर रावण भी आया तो सीता के प्रति खराब भाव नहीं कर पाया वो। आप समझ रहे मेरी बात को? और राम बन के आया तो उसको खराब भाव उत्पन्न नहीं हुआ। जो थोड़ा भी पंच के रूप में देखेगा उसको राग द्वेष वाली पक्षपात का डिसीजन वो कदापि नहीं ले सकेगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये? पंच वही है जो प्रभावित नहीं होता, अनडिस्टर्ब रहता है, गुप्त गुफा से किसी भी कीमत पर बाहर न निकले। जैसा वो पंच परमेश्वर वो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था, यहां पर भी समझ लेना। अपने तो वाकई में पंच परमेश्वर है, 5 परमेश्वर है, पंच परमेष्ठी है अपने। और ये भी अपनी गुप्त गुफा से किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आते, ना राग करते ना द्वेष करते। वहां पर तो थोड़ा बहुत डिसीजन सुना भी दिया वकील ने। यहां पर तो डिसीजन ओनली जो दिव्य ध्वनि कीर्ति उसी के काल में सुनाया जाता है, कोई राग वशात भी नहीं सुनाया जाता। इसलिए भी कोर्ट में अंधा कानून लगा रहता है। का अंधा कानून मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले। एक मूर्ति लगी रहती है एक लेडी की, जिसकी आंखों पर काली पट्टी है और तराजू है, जो बराबर तराजू का जिसका भारी पलड़ा हो उस तरफ वो झुकेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन किसका लड़का हो, वीआईपी का लड़का हो, पीएम सीएम का लड़का हो, कुछ नहीं जानते। यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है, ऐसा ये न्यायालय है। यहाँ पर तो अपराध करोगे तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वालों को भी छुटकारा नहीं है। चक्रवर्ती को भी 7वें नरक की सजाएं सुनाई जा सकती है। समझ में आता है? ये वह कानून है, ये वह शासन है जिसमें किसी भी कीमत पर बोलिए कोर्ट को खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है? क्या भूप कीड़ों में गए। यहां पर तो राजा का भी पतन होता देखा जाता है। यहां पर तो ये तुला है, इस तुला पर, इस कसौटी पर जो भी कसा जाए, जो भी चढ़ेगा इस तुला पर, यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है? ये पंच परमेष्ठी का पाठ, सामान्य वितरागता इनका स्वरूप हमने देखा। अब एक एक क्रमशः हम इनका स्वरूप देखना प्रारंभ करेंगे। वैसे अरहंत का स्वरूप सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। आप सबके सामने है नहीं है परिभाषा? कितने जनों को परिभाषा कंठस्थ है ये अरहंत सिद्ध की? कंठस्थ वर्ड टू वर्ड में कंठस्थ कराऊंगा आप लोगों से, और फिर इसका अर्थ भी कराऊंगा। 2 ही 4 जने, कोई बात नहीं। देखिए अरहंत की परिभाषा, जो गृहस्थपना त्याग कर। अब इसमें पूरे पॉइंट्स बनेंगे प्रॉपर। कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? जो गृहस्थपना त्याग कर। देखिए वैसे मैं आपको एक मौलिकताएं भी बताता जाऊंगा। आप क्या परिभाषा लिख रहे हैं क्या? मैं कुछ मौलिकताएं बताऊंगा पॉइंट्स में, आपको बराबर में पॉइंट्स लिखने हैं। तो फिर बीच में पॉइंट्स के बीच में दूसरी चीज नहीं लिखना आपको कोई। जैसे परिभाषा भी आप पॉइंट्स के बीच में नहीं डालो। परिभाषा या तो पहले लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, या लिखने की भी आवश्यकता नहीं है आपको परिभाषा। मैं तो यहाँ पर स्पष्टीकरण करूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन परिभाषाओं में कुछ विशेषताएं हैं। आज तक की जितनी भी पंच परमेष्ठी की परिभाषाएं जिनागम में हमने पढ़ी है, उससे जो ये परिभाषा हम पढ़ेंगे वे थोड़ी विलक्षण है। विलक्षण मतलब थोड़ी सी हटकर परिभाषाएं हैं। वैसे अरहंत की परिभाषा किसी को भी पूछो, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में ली क्या परिभाषा आती है? जिसने 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की है उनको अरहंत कहते हैं। और जिन्होंने 8 कर्मों का नाश करके, जिन्होंने सम्यक्त्वादि 8 गुणों की प्राप्ति की है, अशरीरी हुए हैं, वे सिद्ध भगवान। यह परिभाषा सर्वत्र उपलब्ध है। लेकिन एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति यहां पर भी अपेक्षित थी।
इस मार्ग में, स्वाध्याय के मार्ग में। तो क्रांतिकारी परिभाषा बनाई है, थोड़ी क्रांतिकारी चेंज, थोड़ी हटके परिभाषा। ये क्या विशेषता है इस परिभाषा की? इस परिभाषा में अरहंत की परिभाषा इतनी ही नहीं लिखी, जो जिसने 4 घाती कर्मों का अभाव किया है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की है, वे अरहंत है। उन्होंने ठेठ परिभाषा वहां से चालू की जिससे सीधा हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो। जहां पर हम खड़े हैं तो हमारा कुछ निहाल हो सके, इसको मुख्य करके परिभाषा ली है। समझ में आते हैं कैसे? देखिए देखिए, मैं हमेशा एक बात आपको बताता हूं कि एक होता है प्रश्न उत्तर और एक होता है शंका समाधान। मैंने उदाहरण दिया होगा कभी, नहीं ख्याल में आपको। प्रश्न उत्तर किसे कहते हैं? जैसे हमने पूछा, ये भैया हमें यहाँ पर पास में 84 मथुरा है ना, कैसे जा सकते भैया? उसके दर्शन करने थे हमको कल, कैसे जा सकते जरा बताना। अब फिर सामने वाले ने बोला कि अब क्या अपेक्षित रखते हैं, क्या बोलेगा सामने वाला? तो बोलेगा कि यहाँ से सीधा आपको 9 बजे एक बस जाती है, ऐसा ऐसा, वहाँ पर आप खड़े रहिए, फिर वहाँ से आप जाइए सासनी में फिर एक गाड़ी बदलिए, फिर आप जाइए वहाँ पर और वहाँ से 2 किलोमीटर पर फिर एक रिक्शा करिए और रिक्शा से सीधा 84 मथुरा बोलिए, आप वहाँ पर जा सकेंगे। ये हो गया प्रश्न और ये हो गया उसका उत्तर। अब मैं नया अप्रोच एक आपको बताता हूँ, और मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपसे मैं बुलवाऊंगा। एक अभी देखिए, ए भैया 84 मथुरा के दर्शन करने हमको कल, कैसे जाते हैं वहां पर जरा बताना। पंडित जी जय जिनेन्द्र, क्या बात है, कल जाना है आपको? हाँ हाँ भैया, कैसे जाए बताना। बता दूंगा मैं, आप सहज हो जाओ, बताओ ना। कल ही निकलना है, सुबह कितने बजे निकलना है? वैसे भाव क्या है? नहीं, विकल्प तो 7 बजे का है, लेकिन कहाँ से गाड़ी मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमको कुछ नहीं पता ना, तो बताओ ना भैया जरा। हो जाएगा पंडित जी, आप निश्चिंत रहे, सब बता देंगे हम आपको। क्या बोल रहे हैं वो? पंडित जी निश्चिंत रहो, सब बता देंगे आपको। और शाम तक बिल्कुल कोई संपर्क ही नहीं बना है। दूसरा अपना दिन तो चला गया, पूरी तैयारी करके अपन बैठ गए और अब वो तो उसने संपर्क ही नहीं किया। अब कल निकले कि नहीं निकले, और सुबह सुबह कहाँ पूछताछ करेंगे? दिन फेल चला गया, शायद अभी मेरे दर्शन नहीं हो पाएंगे। और बराबर दूसरे दिन 7 बजे गाड़ी बिल्कुल घर के सामने आकर लग गई। बिल्कुल 7 को 5 कम थे, वो जीव सामने आकर खड़ा हुआ, पंडित जी जय जिनेन्द्र। तो जैसे ही मैं कहने को, ए भैया हमने तुमको कल पूछा तो तुमने तो कुछ पता ही नहीं बताया, उससे पहले ही वो कहता है पंडित जी 84 मथुरा के आपको दर्शन करने थे। हाँ भैया हाँ, सादर आमंत्रित है आप, और ये गाड़ी है सामने, ये आप बस बैठिए उसमें, और हम भी आपके साथ चल रहे, बस बैठिए। और ये सामान, ये आपको कुछ नहीं उठाना, ये 2 मिनट में उठ जाएगा। बराबर 7 बजे गाड़ी निकली। इसको कहते हैं समाधान, जिज्ञासा समाधान। एक होता है प्रश्न का उत्तर। उत्तर और समाधान में क्या अंतर पड़ा भैया? उत्तर ये बोला आत्मानुभव कैसे होगा, तो आपने फटाफट उठाई गाथा, कौन सी? मान के चलो समय सार के 38वीं गाथा उठाई, और उसमें ये बोला जो स्वयं को आत्मा देखता है, शुद्ध देखता है, ये वह आत्मानुभूति को प्राप्त करने की विधि है। ये तो उत्तर हुआ उसका। समाधान क्या है मालूम इसका? शंका का समाधान ये है कि आप आंखें बंद करें और सीधे आत्मानुभव कर ले। ये तो है प्रॉपर समाधान। अंग्रेजी में इसके लिए कोई उत्तर दूसरा नहीं है। अंग्रेजी में यदि हो सकता है तो क्वेश्चन आंसर और बोलो सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन क्या है प्रॉपर? आप पकड़ रहे मेरी बात को? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? अब बोलूंगा मैं आपसे, मैंने क्यों कहा इतना सारा, बोलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो ठेठ हम जहां पर खड़े हैं वहां से उठाने का प्रयास किया उन्होंने। ये प्रायोगिक परिभाषा है। प्रायोगिक परिभाषा मतलब व्हाट टू डू, हम क्या करें। अर्थात अरहंत की परिभाषा देकर उन्होंने मात्र 3rd पर्सन नहीं रखा अरहंत को, उन्होंने सीधा 1st पर्सन में लेने का प्रयास किया है। और उसमें यह डालने का प्रयास किया है कि सब अरहंत किसे कहते हैं। तो एक तो ये हो सकता है अरहंत जिन्होंने 4 घाती कर्म का, दैट विल बी 3rd पर्सन परिभाषा। हम सीधे 1st पर्सन में लाना चाहते हैं। कैसे आएगी? तो एक काम करो भैया, गृहस्थपनी का त्याग करो, हो जाएंगे तुम अरहंत। तो सीधा मरम पर चोट हो गई,
समझ में? तो गृहस्थपना त्याग कर, हमको पहले में पहले क्या करना, ये गृहस्थपना त्याग कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नहीं तो थर्ड पर्सन की चर्चा चल रही हो, टोडरमल जी के शब्दों में, जैसे किसी और की ही चर्चा चल रही हो। मैं मतलब मम्मी, मैं मतलब पापा, जानते हो ना वो आपको? टीचर बता रहे थे कि आय मतलब मैं, आय मतलब मैं। स्टूडेंट समझ रहा था, सुन रहा था, आय मतलब अच्छा। घर पर गया और बोला मम्मी पापा को, आज हमको पता है आय मतलब टीचर होते हैं, हमारे टीचर को आय कहते हैं। अरे उसकी माँ बोली, अरे मूर्ख, आय मतलब तो मैं। अच्छा। अब वो पापा के पास दौड़ता गया और बोला, आय मतलब मम्मी, आय मतलब मम्मी। अब वो पापा कहते, अरे बेवकूफ, आय मतलब तो मैं होता है। अच्छा, आय मतलब पापा, आय मतलब पापा। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? आय मतलब मैं मतलब वो कोई असमंजति द्रव्य परे की तरफ थोड़ी संकेत कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये राइट फर्स्ट पर्सन से बात प्रारंभ कर रहे हैं, थर्ड पर्सन तक बात ना रह जाए मात्र। जो गृहस्थपना त्याग कर, तो ये परिभाषा के मैंने पहले ये पॉइंट बना रहे आप लोग कुछ। पहला पॉइंट क्या बनाया? नहीं, पहला पॉइंट ये है कि ये प्रायोगिक परिभाषा है। हम जहां पर खड़े हैं वहां से उठाने का प्रयास किया है इन्होंने, और ये थर्ड पर्सन तक सीमित नहीं रखी है बात, सीधे फर्स्ट पर्सन के में लाकर बात को रखा है। और हमें एक प्रकार से चेताने का प्रयास किया है हमको, एक प्रकार से हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है। ठीक है? मात्र वो प्रश्न और उत्तर के रूप में सीमित ना रखकर के समाधान, प्रॉपर सॉल्यूशन करो, करने से काम होगा। अक्सर मैं एक बात कहता हूं ना, महाराज के मुनि के पास एक जन पहुंच गए जंगल में, ग्रंथ लिख रहे थे उधर कि नमोस्तु महाराज, सद्धर्म रुद्धिरस्तु। महाराज कोई सुखी होने का कोई उपाय हो तो बताओ, बहुत दुखी है हम। अभी जैसे ये प्रश्न पूछा, महाराज ने क्या किया होगा? महाराज ने क्या किया? महाराज को तो फिर ग्रंथ बंद करके उसको बताना चाहिए कि नहीं? महाराज ने ग्रंथ बंद किया और ध्यानस्थ बैठ गए। अब वो बार बार उसको लगा ऐसा क्या किया मुनि ने, अच्छा अचानक ऐसे क्यों आंखें बंद करे? वो थोड़े से धक्के देने लग गया। महाराज हम तो ये पूछ रहे थे, महाराज हमारे सुखी होने का उपाय, तो उपाय बता रहे हैं ना, नहीं बता नहीं रहे, दिखा रहे हैं ना। दिखाना ये बताने का बाप है। क्या बोला? ये बहुत बड़ी चीज है, बोलना मुंह से होता है, बहुत चीज होती है ना, इसलिए मैंने तब भी लिया था, करके दिखाओ, आप हमको करके दिखाओ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है हम यहां से बोलेंगे और तुम वहां से समझोगे। मैंने बताया था ये, मैंने कहा था एक होता है स्कूल का मास्टर और एक होता है ड्रिल मास्टर। ड्रिल मास्टर बोल बोल के नहीं दिखाता, ड्रिल मास्टर करके दिखाता है, एक एक चीज करके दिखाता है। आप समझ रहे सब मेरी बात को? और सैकड़ों दफे सुने और एक दफे करके देखे। अपन मैसूर पाक है, कैसे करना? नहीं साहब, जब भी आप करेंगे हमको बुला लेना। वो प्रिस्क्रिप्शन, वो तो क्या कहते हैं, रेसिपी तो हमने कई दफे पढ़ी है, कैसे बनना, फिर ये पानी डालना वैसा। उसमें तो चाशनी कितनी आएगी उसकी तो बराबर वो अंदाज हो तो देखकर ही पता चलेगा। आप समझते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, करके ही समझ में आएगा। वो सुन के समझ में आएगा, ऐसा वो नहीं है। कहाँ तक आया हम? इसलिए तो 5-5 साल इंजीनियर पढ़े वाले भी, 5-5, 6-6 साल डॉक्टर पढ़ने वाले भी, वो 1-2 साल से जो कंपाउंडरी कर रहा है ना, उसके नीचे उसको काम करना पड़ता है। मतलब भले कोट वोट तो पहनेगा लेकिन वो सलाह लेता रहेगा, डॉक्टर समझता रहेगा कंपाउंडर से बहुत सारी चीजें, वो मिस्त्री समझाता रहेगा बहुत सारी चीजें इंजीनियर को, बड़े बड़े इंजीनियर और सुपरवाइजर को अंगूठा छाप से, क्योंकि वो अनुभवी है, इसको मात्र पुस्तकी ज्ञान है। आप समझ रहे मेरी बात को? कहाँ तक आए हम? ये पहला पॉइंट हमारा हुआ जिसमें मैं ये कह रहा हूं, ये प्रायोगिक मार्ग की चर्चा की, जहां पर हम खड़े हैं वहां से उन्होंने उठाने का प्रयास किया। ये परिभाषा की विलक्षणता अन्य किसी भी ग्रंथ में ये परिभाषा नहीं आती है। ये भाग में जो परिभाषा आई है ये ठेठ टोडरमल जी से आई है। ओके, टोडरमल जी ने ये अपनी बुद्धि की कुशलता से उसको डाला है। अभी क्या परिभाषा कह रहे हैं देखिए हम, जो गृहस्थपना त्याग कर, इसको थोड़ा विचार करो। अभी गृहस्थपना कह रहे हैं और त्यागना कह रहे,
त्यागने के नाम पर भी क्या त्यागना? फिर बीवी बच्चे त्यागना। धर्म की जब जब भी चर्चा आती है, लोक में त्याग की भी चर्चा आती है, तो त्यागना के नाम पर बीवी बच्चों को, पैसों को त्यागना इतनी तक सीमित रहती है। और परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का त्याग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों कि कानून के पास किसी का पैसा है। अब एक काम करो, सुनो। एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम में सब बोलिए बोल रहे हैं, और मैंने भी उठा मैं बोला कानून की तरफ से 5,01,000 रुपए चलेगा? फिर तुम्हारा बोलो ना। कानून का तुम कैसे बोल गए कि तुम मालिक हो गए उसके पैसे के? वो सोचेगा क्या करना है। मैं क्यों कहा? एक जन दूसरों की संपत्ति का त्याग कैसे, हकदार थोड़ी है वो करने का। अब परमार्थ में विचारो, थोड़ा परमार्थ में विचारो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी कर नहीं सकता, ना ग्रहण कर सकता है दूसरे द्रव्य को, ना त्याग कर सकता है। एक शक्ति है प्रत्येक द्रव्य में, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, जिसमें त्याग शून्यत्व शक्ति और उपादान शून्यत्व शक्ति, ये दो भेद बनेंगे उस शक्ति के। न ग्रहण कर सकता है दूसरे द्रव्य को, इसलिए त्याग करने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। आप समझते हैं मेरी बात को? तो दो द्रव्य में तो अत्यंत अभाव है और उनमें तो ग्रहण ही नहीं हो सकता, तो त्याग होने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो ग्रहण करने का अर्थ ये मेरा, ऐसी जो मान्यता की थी ना, उसको कहते ग्रहण करना। और त्यागना किसको कहते हैं? यह मेरा, ऐसी मान्यता को त्यागना, उसी को लोक में त्याग कहते हैं। पकड़ में आता है क्या कहा? तो ग्रहण त्याग दो द्रव्य में संभव होता ही नहीं है। और जब जब भी धर्म की चर्चा चलती है तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि जैन धर्म ये निवृत्तिवादी धर्म है। मतलब धर्म क्या? रात्रि भोजन छोड़ो, आलू प्याज नहीं खाना। ये आप लोग अदरक वगैरह नहीं खाते ना, आप लोग रात्रि में भी नहीं खाते ना, आप अनछना पानी भी नहीं खाते ना, पीते ना, आप बाजारू चीज भी नहीं खाते ना, आप ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते, ये नहीं। नास्ती पर की परिभाषा है 2500। तो किसी को ये भ्रम हो जाए, क्या भ्रम हो जाए? ये दूसरे पॉइंट पर अपन चल रहे हैं, दूसरा पॉइंट। ये किसी को ये भ्रम हो जाए कि निवृत्तिवादी ही दर्शन है जैन दर्शन, कुछ भी प्रवृत्ति नहीं है। अच्छा, प्रवृत्ति भी कहेगा तो कहां से बोलेगा फिर? दिन में ही भोजन करते हैं, अनछना ही पानी पीते हैं, छना ही पानी पीते हैं, और बोलो घर की ही बनी शुद्ध सात्विक चीज खाते हैं, आदि आदि। अभी प्रवृत्ति भी बोलने लग गया तो ग्रहण और त्याग की जितनी भी चर्चा करता है धर्म के नाम पर, वो कोरी बाहर की क्रिया की बात करता है। और परमार्थ से विचारा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ना ग्रहण का ना त्याग का। समझ में आता है? शरीर में और अपने में ही अत्यंत अभाव है। तो शरीर ने कोई चीज ग्रहण करी तो जीव को काय के लिए लगा रहे? परमार्थ से तो शरीर ने भी ग्रहण नहीं की है, तो जीव ने ग्रहण करने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। जीव तो अमूर्तिक तत्व है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक डब्बे में कोई शक्कर रखी जाए तो शक्कर डब्बे रूप थोड़ी होती, नहीं होती। मैं क्यों कहा इतना सारा? मैं इसलिए कह रहा हूं, टोडरमल जी की दृष्टि देखो, त्याग के नाम पर क्या क्या त्याग करके अरहंत होना। तो सबसे पहले कह रहे गृहस्थ पना त्यागना। पना ये भाव की तरफ संकेत किया है। नहीं तो लोग लिस्ट खोल के बैठ जाते हैं, सब हमको क्या क्या त्यागना आप तो बताओ। हम तो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं, हम पूरी लिस्ट लेकर चले हैं हमारे पास। हम तो चारों आहार का त्याग करने को आज अब भी तैयार हैं। कहते हैं यहां पर इतना कुछ नहीं करना है, क्योंकि इतना कुछ नहीं करना है क्योंकि इतना सब कुछ आज तक कई दफे किया, उससे कोई अरहंत तो थोड़ी हुआ तो आज तक। तो एक बार क्या करना? गृहस्थ पने का त्याग करना। एक होती है गृहस्थ अवस्था और एक होता है गृहस्थ पना। हालांकि दोनों एक अर्थवाची ही है सच पूछो तो, क्योंकि अवस्था भी एक पर्याय है और गृहस्थपना भी एक पर्याय है। लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपरी कथन जो लोक में चलता है, गृहस्थ अवस्था का त्याग करना अलग चीज है और गृहस्थपना का त्याग करना अलग चीज है। गृहस्थ अवस्था का त्याग करना
ये द्रव्य त्याग की तरफ संकेत करता है, और गृहस्थपना का त्याग करना, बोलिए, ये भाव त्याग की तरफ संकेत करता है। टोडरमल जी की दृष्टि कहां पर आई है? भाव त्याग की तरफ आई है। यदि त्यागना ही है कुछ तो भाव में, और वो भाव मतलब क्या त्यागा? गृहस्थपना मतलब ये अशुद्ध पर्याय को त्यागना। गृहस्थपना ये मलिन पर्याय का नाम है, उस मलिन पर्याय का त्याग करना। मलिन पर्याय कहो अथवा एक देश शुद्ध पर्याय भी कह सकते हो उसको, वैसे मलिन पर्याय भी मान के चलिए आप, ठीक है। उस मलिन पर्याय का त्याग करके फिर अभी आगे बोलेंगे क्या, फिर किसको ग्रहण करना? निर्मल पर्याय को ग्रहण करना। निर्मल पर्याय को ग्रहण करना, उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे हम आगे देखेंगे, अभी नहीं, अभी गृहस्थपना की तरफ चल रहे। अब पना क्या है, उस पने को समझो अभी जरा। पना क्या चीज है? देखिए, सांप है, और हम लोगों ने, बहुत छोटे थे ना हम लोग देखते थे सफेरों को आते जाते ये रास्ते पर। हमारे टाइम तो खूब ऐसे खेल दिखाते थे, मतलब यूं कहो मैं हर हफ्ते में एक दो बार देखता ही था, हर हफ्ते में। और एक बार खेल दिखाता तो एक आध दो घंटा दिखाता था, और पूरी भीड़ जम जाती थी। अभी तो बहुत कम है ना, दिखते नहीं है ना, नहीं दिखते, खत्म हो गया पूरा। तो हम कहीं भी जा रहे रास्ते में पूरी भीड़ है, हफ्ते में एक दो दफे तो देख ही लेता था। फिर एक इतनी बड़ी पेटी लाता तो सपेरा, गलती से ही दिख सकता है आपको जीवन में एक आध बार, खत्म हो गया ना अभी वो। कला कुशलता, कला वगैरह के नाम पर वो सब प्रचलित था पहले, उनकी आमदनी भी होती थी खूब। उसमें क्या किया देखो उन्होंने, और पेटी में 4-5 पेटी लाता था, 5 पेटी, टोकरी जैसे उसको। तो खोला तो जहरीले सब सांप उसमें से, और बराबर 5 खोलता था, 5 के 5 बाहर आ जाते थे, और बराबर पूरी पब्लिक घेर के। अब वो सांप देखो, फिर वो हाथ को लपेट रहा है, कहीं कुछ लपेट रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। और फिर पूरा खेल दिखाता था उनका, सांप आपका। और पूरा खेल दिखाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद फिर वो पैसा मांगने आ जाता था। तो पैसा मांगने आ जाता था तो सांप ही लेके आता था। तो आदमी तो डर से ही देता था, भाई ये डस न ले, फटाफट जेब खाली करके। बहुत डरते थे तब भी हम। तो हमको ये लगता था, भाई भी इतना डरता था तब, ऐसा लगता था ए साहब, ए भैया पैसा दे दो। और सांप भी दिखाता था इस तरफ भैया भी कहता था। ऐसा लगता था ये चाकू दिखाने जैसे ही काम कर रही है, और कहे बस भैया रहा। और पानी सूख जाता था, सांप गला सूख जाता था वो सांप को देखते ही। बाद में फिर मुझे किसी ने बताया, तू समझता नहीं, ये लोग बाजीगर होते हैं। और वो जो आदमी काटा था ना इन्होंने, अब ये कुछ ही नहीं जानते होंगे, रास्ते पर ऐसे खेल चलते थे पहले। एक आड़ा आदमी को लेटाया जाता था, फिर देखो वो कहते थे देखो ये कॉट पर उसको लेटाया गया है, सबके बीच में उसको लेटाया जाता था। फिर उसको एक कवर किया जाता था किसी से, तो सबको कहते देखो मेहरबान कदरदान, नहीं सुना आपने? तो कहता था भाइयों और बहनों अपनी भाषा में, ये तो मौलवी की भाषा मैंने बोली मुस्लिमों की। तो फिर वो बोलता था कि देखिए साहब, अब ये देखो बंदा बड़ा काम करके दिखाएगा। क्या? एक जन कॉमेंट्री देता रहता था, तो बंदा बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा, देख लेना, आप आंखें बराबर गड़ा कर रख देना, देख लेना आंख मिचक ना पाए, ये बहुत बड़ा आपके सामने एक बेहतरीन एक शो होने वाला है। यह बंदा इतनी बड़ी तरकीब करता है, देख लेना। वो बराबर उसके 2 टुकड़े, फिर वो तलवार लेता है, बराबर 2 टुकड़े करता है आदमी के, और बराबर सच पूछो वो जो उसके पेटी में बंद किया था ना, सबके सामने पेटी में बंद करता था, और बराबर वो 2 टुकड़े कर देता था उसके, ओके। और बराबर खून भी बहता दिखा देते थे वो। तो बोले 2 टुकड़े हो गए, बोले देखो ये जो बंदा है ये अब भी आपको फिर से जोड़ के दिखाएगा। बराबर पेटी 2 आधी पेटी जोड़ के दिखा देता था, फिर ऊपर की पेटी हटा देता था, और एक आदमी खड़ा। ये उनकी बहुत चलती रहती है ऐसे। हम तो आए दिन रोज ऐसे शोज देखते थे, और वो हाथ की चालाकी ऐसी हुआ करती थी, और यही उनकी आमदनी का साधन हुआ करता था। मुझे तो अभी क्या बताना, मुझे तो यह बताना, वो जो सांप है ना, फिर मैंने कहा ये सांप क्या बात है, ये काटता क्या, डरते कैसे नहीं? बोले तो समझता तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा समझा दो। बोले ये सांप में, सुनो, ये सांप में सांप पना चला गया। सांप पना चला गया? बोले सांप जो संज्ञा मिली है वो किसके पीछे संज्ञा है उसको, कि तो जहर के पीछे सांप है, और जहर ही उसका ले लिया। जानते हैं ना पूरा उसको कैसे करते हैं? जब भी वो मांत्रिक तांत्रिक पकड़ते हैं ना उसको, पहले उसको
ग्लास में, देखा होगा आपने वो फोटो, पूरा उसको जहर भी निकाल देते और वो दांत फैंग्स होते हैं ना, उसके फैंग्स दांत निकाल देते उसका पूरा। इसलिए वो फिर बाद में बस फुसकारता ही है, वो काटने के काम का थोड़ी रहता है। दिस इज एज गुड एज खिलौना। लेकिन वो तो जिन्होंने जाना है उसका अंतस, वो उससे लिपट सकते, लेकिन जिसने अंतस नहीं जाना है उसका, वो तो बराबर फुसकारने को तो काटने, फुसकारने को तो एक सरीका ही फुसकारता है ना वो। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, हमको फुफकारना तो नहीं छोड़ना चाहिए, काटना तो छोड़ना चाहिए। नहीं सर, मतलब द्वेष तो नहीं करो, ऊपर से बोला तुम काम नहीं करते बराबर, मानछो क्या है, गेट आउट। तो कहते हैं हमको गुस्सा नहीं है कुछ, लेकिन ऊपर से ऐसा थोड़ा सा एक्शन करना पड़ता है। लेकिन अंदर में कह रहे सांप को यदि फुफकारना भी बंद कर देवे तो लोग तो उसको खिलौने की तरह कर देवे, तो फुफकारना नहीं छोड़ना कहते हैं। अब काटना तो अभी काट ही नहीं सकता ना, उसके तो दंतहीन ही हो गया। वो क्या है वो मैथिली शरण गुप्त की क्या लाइन है, क्षमा क्षोभती उस, हाँ, क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्या क्या बोला वो मैथिली शरण गुप्त का, बहुत सुंदर है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, लेकिन उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन सरल हो। समझ में आता है छंद आपको क्या बोला? क्षमा उसको शोभेगी जो बराबर ताकत भी और दाद भी है और फिर भी चुप बैठा है। जैसे अपने शेर 10वें भाव पूर्व के महावीर, और उसको क्या शोभेगी क्षमा, किसको? जो अभी दंतहीन बन गए हो, विषहीन हो गए हो और बिल्कुल सरल, कोई काम का नहीं, अभी खिलौना हो गया है। मुझे तो क्या कहना है वैसे, ये सांप में सांपपन चला जाए, खिलौने से बढ़कर कुछ नहीं है। आप समझते हैं? उसकी जो ऊपर की काया है वह सर्प थोड़ी है, वो तो कोई एक हो गए खिलौने जैसे हो गए, और क्या हो गया। खिलौने होते हैं आप लकड़ी के, वो लकड़ी का सांप होता है, वो एकदम घूमता है, देखा है आपने कभी? डराते हैं एक दूसरों को। उसमें और उसमें क्या अंतर है, कोई बताएगा? उसमें और उसमें क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, बल्कि ये मर सकता है कभी गलती से हमारे पैर के नीचे आए तो, वो नहीं मरेगा। फर्क इतना है कि इसको खतरा है, इसको, हमको खतरा होने की अपेक्षा तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्यों कहा इतना सारा पना पना पना, ये पना मतलब इसेंस चला जाना उसका। देखिए और लोग में कहते ना 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, इसका बचपना नहीं गया अभी तक। सुना होगा आप लोगों ने ये, बचपना नहीं गया मतलब क्या? बचपन तो चला गया, सब अभी तो बुढ़ा हो गया, बचपना नहीं गया। बच्चा तो नहीं है लेकिन बचपना अब भी कर रहा है। तो पना मतलब जैसा बच्चे करते हैं फालतू मजाक छोटी छोटी, वैसे इतना बड़ा होने पर भी फालतू मजाक में लगा रहता है, तो उसको कहते हैं बचपना नहीं गया साहब अभी आपका। बचपना मतलब वो जो दम है, पूरी इसेंस, वो नहीं जाना। अब वो मूल इसेंस को कह रहे पना। देखो मूल आप जानते हो, एक आम होता है ना, आम का होता है पना। अभी समझो उसको पना क्यों कहते हैं मालूम? संयम। पना इसलिए कहते हैं, अभी देखिए आम देखा आपने, कैरी कच्चा, अब उसको स्लाइस बनाकर रख देते हो उबालने के लिए, तो फिर उसको फिर उबल जाए पूरा, कच्चा आम, तो फिर उसको पूरा निचोड़ देते हैं, गुठली उठली पूरी सब हटा देते हैं, और फिर उसको पानी डाल के मैश करके फिर उसमें मसाला वगैरह डाल के वो बन जाएगा पना। तो उसको पना क्यों बोला है मालूम? क्योंकि वो निचोड़ है, इसेंस है पूरा। और जो स्क्रैप पार्ट है, स्क्रैप पार्ट तो माइनस हो गया, और जो इसेंस पार्ट है, इसेंशियल पार्ट है पूरा, वो तो पूरा आ गया। इसलिए उसको कहते हैं ये आम का पना। और हर एक फल का जूस है ना, वो हर एक फल का पना ही है एक्चुअली। तो पना मैं क्यों कह रहा हूं? टोडरमल जी साहब संकेत कर रहे हैं कि घर को छोड़ बाढ़ कर तुम कोई अरहंत हुआ होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या घर को छोड़ना की बात नहीं करके गृहस्थ पने को छोड़ने की बात कर रहे हैं यहां पर। ओके, आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको। कितने पॉइंट्स हो गए वैसे? 2 ही पॉइंट्स हो गए अभी और तीसरा चालू हो गए हैं। कौन से 3 पॉइंट बने आपने?
तीसरा पॉइंट चल रहा है। वैसे ये तीसरा पॉइंट चल रहा है। पहला पॉइंट कौन सा बताते? विलक्षणता। सेकंड पॉइंट त्यागोपादान शून्य तो शक्ति वाला। तीसरा अभी पने का अर्थ चल रहा है। पना मतलब इसेंस, गृहस्थ पना मतलब घर में रहने लायक राग। तो घर का त्याग करके भी घर में रहने लायक राग का त्याग नहीं हुआ होगा तो वो तो जंगल में घर खड़ा कर देगा। और घर खड़ा करे ना करे, घर तो खड़ा ही है। आप समझते हैं? जो संघ है उसमें भाई सब भाई बंधु का देखने लग जाएगा, उसी को जो भी धर्मशाला मठ मिला उसी को घर देखने लग जाएगा। रागियों को क्या है? इसलिए बहुत सुंदर एक छंद आता है कि ऐसे लिखा है कि वनेपि दोषा प्रभुवन्ति रागिनाम। क्या? वनेपि दोषा प्रभुवन्ति रागिनाम। जो रागी जीव है वो वन में जाकर भी दोष उपजाता है। और उसी छंद में अंत में लिखा, अमित गति आचार्य का शायद ये छंद है, ऐसे लिखा गृहोपि तपोधनम। क्या? गृहस्थोपि तपोधनम किसके लिए लिखा? और जो अपने आत्म स्वभाव को जानता है तो उसके लिए गृहोपि, ये घर भी उसके लिए तपोवन ही है। दो बातें उन्होंने एक छंद में कही। क्या? कि अज्ञानी के लिए, रागी के लिए जंगल भी घर है और वीतरागी के लिए घर भी तपोवन ही है। तप रहा है वहां पर, साधना चल रही है उसकी अपनी, उससे भी विरक्त रह रहा है। देखो मैं अच्छी बात बताओ, अच्छी बात देखो। अकबर बिरबल के एक किस्सा तो आप सबने सुना होगा। एक दिन कोर्ट में वो अकबर ये बोला कि बिरबल मैंने कल एक स्वप्न देखा। अब सबको पता होगा ये क्या स्वप्न देखा उसने। अपन दोनों जा रहे थे घोड़े पर, बिरबल की मजे लेनी थी उसको। बिरबल अपन दोनों जा रहे थे घोड़े पर और जानते हो क्या हो गया? मैं एक बहुत बड़ा वहां पर एक सरोवर था अथवा शहद का एक सरोवर था समझ लो। उस शहद के सरोवर में मैं जाकर नहाने लग गया और तुम मेरे बगल से आए और एकदम कीचड़ जिसमें विष्टा वगैरह सब डली थी उस गड्ढे में आकर तुम गिर गए। नहीं सुना आप लोगों ने कभी? तो उसकी मजाक उड़ाई पूरी सभा में बिरबल की। मैं कहां पर गया? शहद के सरोवर में, मान सरोवर में कहो, एकदम सुंदर पानी होगा कोई ऐसा स्वच्छता के स्थान पर, और तुम वो गंदी जगह जाकर गड्ढे में फंस गए, दलदल में, कीचड़ में कहो। तो बिरबल हंसने लग गया। साहब आप हंसने लग गए, क्या बात है इसमें? बोले कैसा अपना योग है? बोले मुझे भी रात में हुजूर यही स्वप्न आया है कल, बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप बोल रहे हो। आप गए सरोवर में और मैं गया बराबर कीचड़ में। हुजूर यही स्वप्न मुझे भी आया, लेकिन मुझे और भी थोड़ी देर के लिए स्वप्न चलता रहा। बोले स्वप्न में यह हुआ, फिर बोले आप एकदम देखने लग गए मेरी तरफ और मैं एकदम देखने लग गया आपकी तरफ। आप आए और मुझे चाटने लग गए, मैं आया और आपको चाटने लग गया। सुनो, आपने इतना नहीं सुना ये? अरे हम तो छोटे छोटे थे तब ये सुना था सब, ये दूसरी तीसरी में थे तब ये सुना था। अभी सुनो, मैं सिद्धांत कुछ बताऊंगा, सिद्धांत बताऊंगा, सुनिए। देखो रागी और वीतरागियों में कितना अंतर है। जिसका गृहस्थपना छूट गया है, ओके, नहीं मैं तो अभी ये बोलूं, जो भरत जी जैसा ही कोई ले लो। अभी गृहस्थपना छूटने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर से, क्योंकि गृहस्थपना छूटना अलग चीज और मात्र सम्यक दृष्टि होना अलग चीज। जो सम्यक दृष्टि हो गया है, मैंने क्या बोला अभी, गृहस्थपना छूटना अलग चीज और सम्यक दृष्टि होना अलग चीज। क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के बाद और एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा तो गृहस्थपना छूट जाएगा। आप पकड़ रहे हैं? एक स्टेप अहेड। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक घर में है भरत जी, लिपटे हैं कीचड़ से। कौन से कीचड़ से लिपटे हैं? आरंभ परिग्रह के
कीचड़ से, और एक वे है द्रव्यलिंगी जो कौन से सरोवर में बैठे हैं, एकदम सुंदर सरोवर में बैठे। कौन सा सरोवर कहेंगे इसको? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, 5 महाव्रत के सरोवर में वे डुबकियां ले रहे हैं बराबर। लेकिन ऐसा होते हुए भी उनकी निगाह बराबर घर गृहस्थियों के प्रति है, वो विषय का आकर्षण अभी भी उनके दिमाग में है। और ये घर में रहते हुए भी गेही पे गृह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। वैश्या को भोग करते समय पुरुष के प्रति राग नहीं है बिल्कुल भी, उसके हाव भाव के तरफ बिल्कुल नहीं जाना। और उल्टा यहां पर पति कभी हाव भाव खराब भी करे, माँ बाप हाव भाव खराब करे, उनका अंदर का भाव खराब नहीं है, ऊपर का एक्सप्रेशन खराब हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऊपर कोई जहर की चॉकलेट दे रहा है आतंकी, तो ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है, अंदर क्या है उसका। और कोई माँ बच्चों को बचाने के लिए पिटाई कर रही है, टांग तोड़ दूंगी बोल रही, लेकिन अंदर में उसकी पूरी सुंदरता भरी है। मैं क्यों कह रहा हूं ये दोनों सीन हमने खड़े किए, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर भी अभी उसी में लिपटा है। और ये सब कुछ लिपटता दिखते हुए भी सब कुछ छूटा ही है, इसका दृष्टि मुक्त हो गया, ज्यादा देर नहीं है अभी। संसार में बोलो, पानी में नाव रहे लेकिन नाव में पानी न रहे। संसार में ज्ञानी रहता है लेकिन ज्ञानी के अंदर वो संसार बैठ नहीं पाता। ग्रह निवासी तदपि उदासी, मैंने पूरे 6 ढाले में लिया था इसको, ठीक है। इसलिए टोडरमल जी क्या कह रहे हैं अभी यहां पर? गृहस्थपना त्याग कर, भाव की तरफ संकेत कर रहे हैं। गृहस्थपना कौन सा पॉइंट चल रहा था अपना? कौन सा 4th पॉइंट चालू किया है? समझते हैं? गृहस्थपने की त्याग की चर्चा अभी चल रही है। तो यहां पर समझना, देखिए सुनिए, मैंने तो ऐसे एक बात कह दी, देखो 2 द्रव्य एकत्व विभक्त है, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, कोई किसी में मिलता जुलता नहीं है। लेकिन ऐसा देखो, भारत और पाकिस्तान, एक देश दूसरे में आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन इंडियन तो पाकिस्तान में जा ही सकता है, पाकिस्तानी तो इंडिया में आ ही सकता है। हाँ, क्या हाँ? इंडिया तो पाकिस्तान नहीं हो सकता, पाकिस्तान तो इंडिया नहीं हो सकता, ना एक कोई दूसरे में जा सकता है। लेकिन इंडियन तो पाकिस्तान में जा ही सकता है ना। सुनो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो होता नहीं, लेकिन एक द्रव्य जीव मान्यता के स्तर पर तो दूसरे द्रव्य में जा ही सकता है, मान्यता। तो उस गृहस्थपने की त्याग की बात करते हैं, ठीक है। वो गृहस्थपना मतलब राग, इसलिए हमने मलिन पर्याय बोला था, याद आ रहा है आपको? मलिन पर्याय का त्याग करके गृहस्थपने को त्याग कर। अब गृहस्थपना त्यागना मतलब क्या, उसको थोड़ा सा समझते हैं। समय तो हो गया है, कल देखेंगे अपन। ओम नमः।